माता पिता अपने बच्चों का एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए उन्हें एक अनजान शहर में ही नहीं भेजते हैं, बल्कि उनके ऊपर ढेरों सारे पैसे भी खर्च करते हैं। लेकिन वहीं पे कुछ बच्चे जब खुला आसमान देखते हैं, हवा में उड़ने लगते हैं। इससे पहले कि वो होश में आए तब तक काफ़ी देर हो जाती है, जिसकी वजह से उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ जाता है। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसी होता है। एक लड़की जो अपने बेहतर करियर की तलाश में अनजान शहर में तो जाती है, लेकिन एक ऐसे चंगुल में फंस जाती है जिसकी वजह से ना सिर्फ वो लड़की बल्कि उसके साथ कई और लोग भी सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है यह आपको भी हैरान व परेशान कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश का एक शहर पड़ता है इंदौर, और इसी इंदौर का एक इलाका आता है लोटस चौराहा। बात कर रहा हूँ मैं 26 जुलाई 2023 की रात्रि के करीब 3 बजे के आसपास। लोटस चौराहे पे ही एक स्कूटी पे 4 लोग मौजूद थे, जिसमें 3 लड़के थे और एक लड़की। लड़की के हाथ में सिगरेट जल रहा था। ये चारों उसी स्कूटी के साथ अभी चौराहा पे खड़े ही थे कि तभी वहाँ पे एक सफ़ेद कलर की कार आकर के रुकती है। उस कार के अंदर भी 4 लड़के मौजूद थे। कार का दरवाज़ा खुलता है, थोड़ी बहुत बातचीत होती है, लेकिन जैसे ही थोड़ी बहुत बातचीत होती है, स्कूटी पर के लड़के और लड़की कार के ऊपर हमला कर देते हैं। इससे पहले कि कार के ऊपर ये लोग प्रहार करते, कार चालक गाड़ी को लेकर के काफ़ी तेज़ी से वहाँ से रवाना हो जाता है। लेकिन गाड़ी लेकर के जैसे वहाँ से भागना शुरू करता है, ये तीनों लड़का और लड़की उसी स्कूटी से कार का पीछा करना शुरू कर देते हैं। गाड़ी अभी वहाँ से चल करके थोड़ी ही दूर मैरियट होटल के पास ही पहुँची थी कि ये चारों स्कूटी से आगे चले जाते हैं और जाकर आगे से कार का रास्ता रोक लेते हैं। कार जैसे ही रुक जाती है, ये चारों उतर के आते हैं और कार चालक के ऊपर एक चाकू से हमला कर देते हैं। जब उस कार चालक के ऊपर चाकू से हमला करना शुरू करते हैं तो उसी गाड़ी के अंदर से एक लड़का बचाव करना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही बचाने की कोशिश करता है, एक चाकू उसके सीने में जाकर लग जाती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी गंभीर अवस्था में वहीं पे गिर जाता है। ये तीनों लड़का और लड़की जब उस लड़के को गंभीर अवस्था में देखते हैं, वहाँ से अपनी स्कूटी के माध्यम से मौके से फरार हो जाते हैं। उसके बाद से कार के अंदर के तीनों लड़के उस लड़के को उठा करके नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाते हैं। डॉक्टर अभी उस लड़का का ट्रीटमेंट कर ही रहा था कि इलाज के दौरान ही उस लड़के की मौत हो जाती है। इसीलिए डॉक्टर इस बात की जानकारी नज़दीकी थाने में देते हैं। पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस अपने टीम के साथ हॉस्पिटल में पहुंचती है और फिर इस पूरे वारदात के बारे में उन तीनों लड़कों से पूछताछ करती है। तो उनमें से एक लड़का कहता है कि साहब, गाड़ी मैं ही चला रहा था, मेरा नाम रचित है। रचित, जिसकी उम्र है लगभग 26 से 27 साल के आसपास। रचित कहता है कि साहब, ये तीनों मेरे ही दोस्त हैं, जिसमें से एक का नाम है मोनू, दूसरे का नाम है हर्ष और तीसरे का नाम है रीति। जिस लड़के की मौत हुई थी उसका नाम है मोनू। पुलिस जब रचित से इस पूरी हत्या के बारे में पूछताछ करती है कि यह सब कब हुआ, कैसे हुआ और किसने किया, इस पर रचित कहता है कि साहब, हम लोग के ऊपर हमला तान्या कुशवाहा ने किया है। तान्या, जिसकी उम्र है लगभग 26 साल के आसपास। रचित कहता है कि साहब, तान्या मेरे ही कॉलेज में पढ़ती है, लेकिन तान्या ने जब हमारे ऊपर हमला किया था तो उसके साथ में उसके 3 और दोस्त भी थे, और उन तीनों को भी मैं अच्छे तरीके से जानता हूं, जिसमें से एक का नाम है अशोक ठाकुर, दूसरे का नाम है छोटू और तीसरे का नाम है मोहित। रचित जैसी इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है तो पुलिस रचित के तहरीर पे नामजद मुकदमा दर्ज करती है और फिर इन चारों आरोपियों को तलाश करना शुरू करती है। पुलिस जब तीनों लड़कों के घर पे पहुंचती है तो मालूम चलता है कि तीनों अपना घर छोड़ करके ही नहीं फरार हो चुके हैं, बल्कि अपना अपना मोबाइल भी बंद कर रखे हैं। पुलिस अब तान्या की तलाश करना शुरू करती है। तान्या, जो मध्य प्रदेश के जिला धार के बरोड़ गांव की रहने वाली है। पुलिस जब तान्या के भी नंबर पर फ़ोन करती है तो उसका भी नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। इसीलिए पुलिस अब तान्या की तलाश में उसके गांव बरोड़ के लिए रवाना हो जाती है। लेकिन इससे पहले कि पुलिस तान्या के घर पर पहुँचती, आधे रास्ते में ही पुलिस को सूचना मिलता है कि तान्या ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। पुलिस को जैसे ही सूचना मिल जाता है, पुलिस आधे रास्ते से वापस हो जाती है, सीधे कोर्ट में जाती है और तान्या को अपने रिमांड पे ले लेती है। पुलिस जब तान्या को लेकर के रिमांड पे थाने में पहुंचती है, तान्या से इस पूरे वारदात के बारे में पूछताछ करती है।
पुलिस तानिया से पूछताछ करती है कि आखिरकार तुम लोगों ने मोनू की हत्या क्यों किया। इस पर तानिया कहती है कि साहब हम लोग मोनू की हत्या करना नहीं चाहते थे। लेकिन तानिया जब इस हत्या की पूरी कहानी बताती है तो वाकई में इसे सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता है। तानिया जो कि धार जिले के बरोड़ गांव की रहने वाली है। तानिया के माता पिता अच्छा खासा पैसे वाले भी हैं। तानिया जब अपने इलाके से पढ़ाई कर लेती है तो एक नए करियर की तलाश में इंदौर शहर में आती है। जब इंदौर शहर में आती है तो एक कॉलेज में दाखिला भी करा लेती है और उसके बाद से पलासिया इलाके के गायत्री अपार्टमेंट में एक किराए का फ्लैट ले लेती है। उसी में रहकर अपनी पढ़ाई करना शुरू कर देती है। तानिया जो देखने में जितनी ही खूबसूरत उतना ही काफ़ी स्मार्ट भी। तानिया जब कॉलेज में पढ़ने के लिए जाती है तो लड़कियों से दोस्ती नहीं करती है बल्कि लड़कों से दोस्ती करती है, क्योंकि तानिया को ये मालूम होता है कि अगर लड़कियों से मैं दोस्ती करूंगी तो इतने आसानी से अपने लक्ष्य को नहीं पा सकती हूँ। तानिया जब कॉलेज में पढ़ने के लिए जाती है तो इसी दौरान तानिया के कॉलेज में ही मुलाकात रचित से होती है। तानिया और रचित की जब पहली बार मुलाकात होती है, पहले दोनों के बीच में दोस्ती होती है और फिर बातचीत करते करते दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। तानिया और रचित के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है उसके बाद से रचित तानिया से मुलाकात करने के लिए अक्सर उसके फ्लैट में ही जाना शुरू कर देता है। लेकिन रचित जब तानिया से मिलने के लिए उसके फ्लैट में जाता है तो तानिया के पड़ोसी इस बात से काफ़ी नाराज़ होते हैं। नाराज़ तो होते हैं लेकिन इसके बावजूद भी कुछ बोल नहीं पाते हैं। जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है तानिया अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर देती है। दरअसल तानिया अपने जीवन में मॉडल बनना चाहती है। मॉडलिंग के क्षेत्र में जाने के लिए तानिया कई लोगों से मुलाकात भी करती है। इसी दौरान तानिया की मुलाकात छोटू से होती है। छोटू जिसकी उम्र है लगभग 24 से 25 साल के आसपास, जो परदेसी इलाके का रहने वाला है। छोटू अपने इलाके का बहुत ही दबंग व्यक्ति है। उसके ऊपर पहले से ही 3 मुकदमे दर्ज है। छोटू का अपने इलाके में काफ़ी दबदबा भी है। तानिया और छोटू की जब मुलाकात होती है तो तानिया छोटू से कहती है कि मैं मॉडल क्षेत्र में जाना चाहती हूँ। लेकिन जैसे ही अपने लक्ष्य के बारे में छोटू से बताती है तो छोटू भी तानिया को झूठी दिलासा देते हुए कहता है कि मेरा ऐसे कई लोगों से जान पहचान है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। छोटू जब तानिया को झूठी दिलासा देता है तो तानिया भी छोटू की बातों में आ जाती है और फिर अपना लक्ष्य पाने के लिए अपने आप को छोटू के हवाले कर देती है। उसके बाद से तानिया और छोटू के बीच में भी प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। लेकिन तानिया और छोटू के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है उसके बाद से छोटू भी तानिया से मुलाकात करने के लिए अक्सर उसके फ्लैट पे ही जाना शुरू कर देता है। लेकिन इधर तानिया का जब छोटू से प्रेम प्रसंग शुरू होता है इस बात की जानकारी रचित को मालूम चल जाता है। रचित को जब मालूम चलता है कि तानिया का छोटू के साथ में प्रेम प्रसंग शुरू हुआ है इस बात पर रचित काफ़ी नाराज़ होता है। तानिया को काफ़ी समझाने की कोशिश करता है कि जिस आदमी के चक्कर में तुम पड़ी हो वो तुम्हारा ज़िंदगी बर्बाद कर देगा, जिसका अपना ही करियर का कोई ठिकाना नहीं है, वो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य में कैसे मदद करेगा। रचित तानिया को काफ़ी समझाने की कोशिश करता है लेकिन तानिया रचित की एक बात नहीं मानती है। लेकिन तानिया का रचित और छोटू दोनों के साथ में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है दोनों बारी बारी से तानिया से मुलाकात करने के लिए उसके फ्लैट पे जाना शुरू कर देते हैं। जब दो लड़के तानिया का फ्लैट पे आना जाना शुरू करते हैं इस बात से तानिया के पड़ोसी अब नाराज़ हो जाते हैं और इस बात की शिकायत तानिया के फ्लैट मालिक से कर देते हैं। कहते हैं कि जितना जल्द हो सके तानिया का फ्लैट यहाँ से खाली कराओ। जब सारी सच्चाई फ्लैट मालिक से बताते हैं तो आखिरकार फ्लैट मालिक भी तानिया से कह करके ये चला जाता है कि जितना जल्द हो सके तुम मेरा फ्लैट खाली कर दो। इस पर तानिया फ्लैट खाली करने के लिए राजी तो हो जाती है लेकिन अपने फ्लैट मालिक से 1 सप्ताह का समय मांगती है। 1 सप्ताह का समय तो उसे मिल जाता है। उसके बाद से तानिया रचित के नंबर पर फ़ोन करती है और कहती है कि मेरे लिए कहीं दूसरी जगह कोई दूसरा फ्लैट देख करके बताओ। लेकिन रचित तानिया से दूरी बनाना शुरू कर देता है। इधर रचित को जब लगता है कि वो छोटू को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है तो रचित खुद ही फैसला ले लेता है और तानिया से दूरी बनाने लगता है। तानिया जब रचित से नए फ्लैट के बारे में बातचीत करती है तो रचित उसे साफ साफ कह देता है कि मैं तुम्हारे लिए कोई फ्लैट ढूंढ करके नहीं देने वाला हूँ। इसलिए अब तानिया छोटू से कहती है। लेकिन तानिया जब छोटू से कहती है तो छोटू उसके लिए अपने ही इलाके में एक किराए का फ्लैट दिलवा देता है। उसके बाद से तानिया परदेसिया इलाके में जाती है और वहीं पे जाकर किराए का फ्लैट में रहने लगती है। लेकिन रचित के नंबर पे जब फ़ोन करती है तो अब रचित उसका फ़ोन नहीं उठाता है। इस वजह से तानिया भी काफ़ी गुस्से में आ जाती है।
तानिया भी अब रचित को छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन तानिया को अब ये मालूम चल जाता है कि छोटू उसे बरगलाने की कोशिश कर रहा है। कहीं ना कहीं तानिया के अंदर रचित के लिए थोड़ा सा प्यार जग जाता है। अब तानिया उसके बाद से रचित के नंबर पर कई बार फ़ोन करती है, लेकिन रचित तानिया से काफ़ी दूरी बना लेता है। इसीलिए गुस्से में आकर के तानिया छोटू से कहती है कि एक बार जा कर के रचित से मुलाकात करो और उससे बोलो कि वो मेरे से एक बार बातचीत करे। इधर छोटू भी तानिया की बात मान लेता है, जाकर के रचित से मुलाकात करता है और उससे तानिया से मिलने के लिए कहता भी है। लेकिन रचित छोटू से साफ साफ कह देता है कि मेरा अब तानिया से कोई रिश्ता नहीं है। छोटू जैसी इस तरह की बातें आकर के तानिया से कहता है, ये सुन करके तानिया को अपने आप में काफ़ी बेइज्जती महसूस होती है। तानिया उसी दिन गुस्से में आकर के रचित को सबक सिखाने का ठान लेती है और छोटू से कहती है कि कैसे भी करके मुझे रचित को सबक सिखाना है। तानिया जैसी इस तरह की बातें छोटू से कहती है तो छोटू भी तानिया के ये काम करने के लिए तैयार हो जाता है। 26 जुलाई 2023 को छोटू और तानिया और छोटू के दो दोस्त ये चारों एक ही स्कूटी से रात्रि के वक्त खाना खाने के लिए लोटस चौराहे पर जाते हैं। 12 बजे के आसपास होटल के अंदर बैठ करके जब ये खाना खा रहे थे तभी तानिया को मालूम चलता है कि रचित अपने दोस्तों के साथ उज्जैन के लिए रवाना हुआ है। जैसे ही तानिया को मालूम चल जाता है कि रचित अपने 3 दोस्तों के साथ अपनी गाड़ी लेकर के रवाना हो चुका है, तानिया छोटू से कहती है कि हमें अपने काम को आज ही अंजाम देना है। जैसी इस तरह की बातें कहती है तो छोटू भी इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद से ये चारों निकलकर अपनी स्कूटी लेकर लोटस चौराहे पर खड़े होकर रचित के इंतज़ार करने लगते हैं। लेकिन रचित जब अपने दोस्तों के साथ गाड़ी के माध्यम से वहाँ से निकलता है तो उसी चौराहे पे तानिया को देखता है। रचित जब तानिया को देखता है तो अपनी गाड़ी वहीं पे रोक देता है और तानिया से कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही है कि रात्रि के 3 बजे के आसपास 3 लड़कों के साथ में घूम रही हो। रचित जैसी इस तरह की बातें तानिया से कहता है, तानिया एकदम से गुस्से में भड़क जाती है। कहती है कि तुम होते कौन हो मुझे समझाने वाले, और तुम्हारा मेरा रिश्ता ही क्या है। तानिया जैसी इस तरह की बातें कहती है तो रचित भी अपनी गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर लेता है और वहाँ से रवाना होता है। लेकिन इस बात पे तानिया इस कदर से नाराज़ हो जाती है कि अपने दोस्तों से कहती है कि उसके गाड़ी का पीछा करो। उसके बाद से उसी स्कूटी से गाड़ी का पीछा करना शुरू करते हैं। गाड़ी अभी जैसे ही थोड़ी दूरी पे जाती है अपनी स्कूटी को ओवरटेक करके गाड़ी को आगे से जाकर रोक लेते हैं। उसके बाद से तानिया और उसके तीनों दोस्त उतर के आते हैं और रचित के ऊपर एक चाकू से हमला कर देते हैं। हमला जैसे ही करना शुरू करते हैं गाड़ी के अंदर से ही रचित का दोस्त मोनू उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन मोनू जैसे ही बचाने के लिए बीच में आता है वो चाकू मोनू के सीने में लग जाती है, जिसकी वजह से मोनू काफ़ी गंभीर अवस्था में वहीं पे गिर जाता है। जैसे ही वो गंभीर अवस्था में गिरते ये सब के सब वहाँ से फरार हो जाते हैं। वाकई में तानिया जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताती है तो पुलिस तानिया के ही तहरीर पे उसके तीनों दोस्तों को तलाश करना शुरू करती है और बहुत जल्द ही उन तीनों को भी अपने कस्टडी में लेकर आती है। फिलहाल पुलिस ने इन चारों आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इन सब पे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना है। बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।